तुझे कितना मैंने समझाया था, तुझे मेरी बात समझ नहीं आती? मैंने कहा था थोड़ा नाराज रहना, थोड़े नखरे दिखाना, ताकि उसको अपनी गलती का एहसास हो। लेकिन नहीं भाई, तेरा दिल तो फौरन पिघल गया। अम्मा, वो कह रहा था कि वो खुद नहीं गया, अंबर आंटी उसे जबरदस्ती ले गई थी। मर्द इतने मजबूर नहीं होते। उसने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे बहुत जल्दी खूबसूरत सी जगह पर लेकर जाएगा, जहां सिर्फ हम दोनों होंगे। इमाद, तुम जाओ ना अपनी दूसरी बीवी के पास, यहाँ किस खुशी ना आवे। यहाँ भी मेरी एक बीवी है, उसकी बहन की मंगनी, और मैं उसकी खुशियों में शामिल होने आया हूं। ईमान, तुम्हारा मकाम मेरी जिंदगी में अब भी वही है। मैं तुम्हारी हमेशा इज्जत करता हूं, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। खास? खास का मतलब अच्छी तरह समझ गई। खास होने के बावजूद तुमने दूसरी औरत से निकाह की। ये मोहब्बत है या इख्तियार का खेल? हाँ, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता ईमान। तुमने जो खो दिया है ना शावी, उसको बचाने की जरूरत नहीं। मोहब्बत में इंसान को सिर्फ एक मौका मिलता है, और तुम वो एक मौका खो चुके। ईमान, भाई बातें तो होती रहेंगी। ये छोटा सा तोहफा मेरी और आसिफ की तरफ से। काश हालात और बेहतर होते, तो सोच के तो बहुत कुछ रखा हुआ था मैंने। अरे आपा, कैसी बातें कर रही हैं आप? खुद आ गईं, बच्ची के सर पे हाथ रखा आपने आके। इससे बढ़कर कीमती शय तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, और तोहफों का क्या है, ये तो मिट जाते हैं, लेकिन वक्त पे दिया हुआ साथ तो हमेशा याद रहता है ना। सही कह रही हो। और मेरे बच्चों, रिश्ते जो होते हैं ना, ये कच्चे धागों की तरह होते हैं, और जो चीज इन्हें मजबूत बनाती है वो होता है प्यार करने वाला दिल, एक दूसरे के लिए बर्दाश्त और सब्र और सच्ची नीयत। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तुम लोगों को ऐसे ही रिश्ते के बंधन में हमेशा बांधे रखे। आमीन आमीन। और रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ मोहब्बत की जरूरत नहीं होती, ज़र्फ भी चाहिए होता है बेटा, और जिनमें ये दोनों हो वो कभी जुदा नहीं होते। इंशाल्लाह। पप्पू, आपके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज मेरे लिए दुआ है। जीती रहो मेरा बच्चा, जीती रहो। बेटा, ये जो राहिम है ना, बिल्कुल महक जैसा है। हालांकि बहन भाई मुख्तलिफ भी होते हैं, लेकिन मोहब्बत करने वाला और बहुत अच्छा बच्चा है। मुझे इससे मिलके बहुत खुशी हुई। आ जाओ भाई, आ जाओ। क्या मतलब? चाय कहाँ है? आपकी चाय बनाने लगी थी मैं, फिर मैंने सोचा कि बिल्कुल नहीं देनी आपको चाय, डॉक्टर ने मना किया हुआ। चलो यार, एक कप चाय नहीं बनती तुमसे यार। यही बात होगी, आपको परहेज तो खुद करनी चाहिए।
लेकिन जबरदस्ती करनी पड़ती है आपके साथ। अच्छा छोड़ो, वो याद आया, शहनाज और रफीक को देखा है मैंने, बहुत खुशी हुई अंबर, ऐसे जैसे उन पर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। जब बच्चियां अपने घरों की हो जाती हैं ना, और जिन घरों में वो जाएं वो मोहब्बत और कदर करने वाले लोग, तो माँ बाप के चेहरे पे बस इत्मीनान ही इत्मीनान होता है, खुशी खुशी होती। अब मंगनी हो गई है तो दुआ करें कि जल्द शादी के भी असबाब बन जाए। ऐसा ही होगा, देखना पता भी नहीं चलेगा रफीक का बोझ किस तरह हल्का होता है और बच्ची अपने घर वाली हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। चलो बना दो ना यार एक कप चाय। क्या हो गया आसिफ, आपको पता नहीं क्या है? मैं नहीं रही तो कौन करेगा आपकी जिदें पूरी? वैसे कब तक नाराजगी का एहतजाज चलता रहेगा? तो कमरे की दीवारें भी बोर हो गई हैं। कमरे की दीवारों को आदत होगी, मुझे नहीं है। अब तुम इतनी खफा हो कि मुझे मुड़कर देखोगी भी नहीं। रस्म थी, मजबूरी थी मेरी जाना। सॉरी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें भूल गया? तुम मेरा दिल हो। दिल को ना साथ ले जाते हैं, ऐसे छोड़ नहीं देते। अच्छा हुजूर, हो गई गलती, अब प्लीज मुझे माफ कर दे। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो फिर मैं मनाने की रस्म शुरू कर दूंगा। तो मनाओ, मौका तो है। तो ठीक है, सर तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। तेरा दिल चाह रहा है कि हम कहीं दूर जाए, आउट ऑफ सिटी, कुछ दिन की छुट्टियां हो, कुछ हवा हो, कुछ खामोशी हो और बहुत सी बातें। ख्वाहिश तो अच्छी है, लेकिन क्या है ना, भी जा नहीं सकते। हाँ, तुम जानती हो मेरा काम अभी ठीक नहीं है, पर जैसे काम ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें दुनिया के उस कोने में लेके जाऊंगा जहां सिर्फ तुम और मैं होंगे। प्रॉमिस? तुम्हारी कसम। ओके। तुम्हें पता है, जब तुम मेरे साथ होती हो ना, तो मैं खुद को मुकम्मल महसूस करता हूं। मैं तुम्हें दिल से मोहब्बत करता हूं मानूर। तुम मेरे लिए मेरा सब कुछ हो। झूठा। अब मैं झूठा हो गया? ठीक है, तब तक नाराजगी बाकी है। ठीक है, तुम बेशक मुझसे नाराज रहो, लेकिन प्लीज मेरे करीब रहा कर। जब आपके आसपास सारी खुशियां हों, सब खुश हों, लेकिन आपका दिल फिर भी उदास हो, तो हर खुशी अधूरी लगती है। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? मामा के बारे में सोच रही थी। एक सेकंड के लिए भी उनका ख्याल ना मेरे दिल से नहीं गया। बस दिल चाह रहा था कि उनकी आवाज सुन लूं। तूने कॉल कर लो, अच्छा फील करोगी। और सुनो, वो सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी माँ है।
परेशान मत हो, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगी। अब अरहम रो रहा है। मैं देखता हूँ, बात करूँ। अम्मा, तुझे एक बात बतानी थी। वो मेरी ना शावीर से बात हो गई है। क्या कह रही है, इतनी जल्दी कैसे? हाँ, मैंने बात कर ली और उसे माफ भी कर दिया। मानूर, इधर आ, बैठ मेरे पास आके। क्या हुआ? तुझे कितना मैंने समझाया था, तुझे मेरी बात समझ नहीं आती। मैंने कहा था थोड़ा नाराज रहना, थोड़े नखरे दिखाना, ताकि उसको अपनी गलती का एहसास हो। लेकिन नहीं भाई, तेरा दिल तो फौरन पिघल गया। अम्मा, वो कह रहा था कि वो खुद नहीं गया, अंबर आंटी उसे जबरदस्ती ले गई थी। मर्द इतने मजबूर नहीं होते। उसने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे बहुत जल्दी खूबसूरत सी जगह पर लेकर जाएगा, जहां सिर्फ हम दोनों होंगे। तू कहीं नहीं जाएगी मानूर, और तू किसी भी वादे पे यकीन नहीं करेगी, बल्कि शावीर के साथ तो तू बिल्कुल ही कोई ख्वाब नहीं देखेगी। पर क्यों अम्मा? क्योंकि जब मर्द को ये पता चलता है ना कि औरत का दिल उसके लिए नरम पड़ गया है, तो वो उसके जज्बात से खेलता है। वो तुझे घुमाने लेके जाएगा, अपनी दुनिया में तुझे गुम कर लेगा, और मैं तुझे गुम नहीं होने दूंगी मानूर। कभी कभी मेरा दिल कहता है कि मैं उसका साथ कभी ना छोड़ूं। मुझे तेरे इसी दिल से डर लगता है। यही दिल तुझे एक दिन उस नकम्मे से सच्ची मोहब्बत करवा देगा। मुझे अब ना देर नहीं करनी चाहिए। मुझे मौका देखकर यहाँ का सारा पैसा समेटकर भाग जाना चाहिए। मैं यहाँ रहकर तेरी आंखों में वो ख्वाब पलते हुए नहीं देख सकती जो तेरा दिल शाहवीर के साथ बुन रहा है। देख मानूर, अगर ख्वाब सच हो जाए ना, तो जिंदगी उसकी बड़ी भारी कीमत मांगती है, और हम वो कीमत अदा नहीं कर सकते।